नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने समाकलन के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हमने स्टार्ट किया था और मैंने आपको बताया था कि समाकलन का अनुप्रयोग आप कैसे कर सकते हैं कि आपको कोई आकृति दे रखी है, कोई भी अव्यवस्थित आकृति हो या कोई आपको ज्ञात आकृति हो, तो उससे परिबद्ध क्षेत्रफल यानी बहुत सारे वक्रों से परिबद्ध क्षेत्रफल, रेखाओं द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल आप बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने किया था कि एक्स एक्स के सापेक्ष आपको निकालना हो, यानी आपको y बराबर एफ एक्स फंक्शन दिया था और कहा था कि एक्स एक्स, और यहाँ पर दिया था कि x बराबर 0 से x बराबर a तक आपको परिबद्ध क्षेत्रफल निकालना है। तो आपने कैसे निकाला था, लिमिट लगाती थी 0 से a y dx, एक्स एक्स निकाला था और 0 से a, तो ये आपका क्या आ गया था एक्स एक्स के सापेक्ष, यानी अगर यहाँ पर एक्स एक्स दे तो y dx आपको यूज करना है। ये मैंने आपको कल बता दिया था। एक क्वेश्चन करते हैं, साथ साथ में आपको कुछ चीज़ें मैं कहूँगा कि ये चीज़ें आपको याद रखनी है, समझाऊंगा भी, लेकिन एग्जाम के अंदर वो हूबहू चीज़ें आती हैं तो आपको वो चीज़ें याद रख लेनी चाहिए। याद रखोगे तो उसमें टाइम नहीं जाएगा निकालने में, डायरेक्ट आपको याद है तो वो डायरेक्ट आप उसका आंसर कर दोगे। तो समय समय पर जो भी चीज़ें मैं आपको जैसे जैसे क्लासेज ये अपने बढ़ती जाएगी आगे, तो जैसे जैसे जो चीज़ें आपको मैं कहता जाऊँ कि यहाँ ये याद रखना है, नोट्स के अंदर भी मैंने स्पेशल हाईलाइट कर रखा है कि इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि उसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, जो चीज़ें डायरेक्ट आती हैं एग्जाम के अंदर, क्योंकि बहुत बार पूछी जाती है, अब किसी परवल्य और उसके नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना, तो ये डायरेक्ट आंसर रहेगा। तो यानी कहीं भी हो तो यह आंसर आपको याद रखना है। कोई आपको दीर्घवृत्त दे दे, कोई रेखा दे दे, तो कैसे आप निकालोगे, तो वो चीज़ें आपको डायरेक्ट याद रखनी है। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ और उसका डायरेक्ट आपको बताऊँगा और साथ साथ में निकाल कर भी दिखाऊँगा कि कैसे उसका रिजल्ट आपको प्राप्त होगा, कैसे आप उससे इंटीग्रेशन से क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। देखो क्वेश्चन है इस प्रकार, आपको डायरेक्ट भी याद रखना है। ठीक है, इस चीज़ को क्वेश्चन है, आपको दी है रेखा, दी है रेखा x बटा a प्लस का y बटा b बराबर आपको दिया है 1 तथा x x से परिबद्ध, देखो x x दे दिया, x x से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो इसका एक तो मैं डायरेक्ट इसका रिजल्ट बता दूंगा कि कैसे इसका क्षेत्रफल आएगा। तो इसका जो आंसर है डायरेक्ट आपको याद रखना है ए बी बटा 2, इसका एरिया का मान है ए बी बटा 2 आएगा, ये आपको याद ही रखना है। वैसे मैं अभी आपको समझाऊंगा भी कैसे बनेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये याद रखना है आपको। ये दो तीन चीज़ें आपको बताऊंगा, याद रख लेना अभी इसको, 3-4 चीज़ें बताऊंगा, तीनों 4 चीज़ें आप अपने नोट्स के अंदर एक जगह लिख लेना। ऊपर जो आपके पास खाली स्पेस होता है नोटबुक के अंदर, वहाँ पर लिख लेना इस चीज़ों को। और क्योंकि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ए बी बटा 2 इसका एरिया होगा। कैसे होगा इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले देखो एक्स एक्स देर का है, आपको एक्स एक्स से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो यानी कुल मिलाकर चीज़ तो यही आएगी कि वाई डी एक्स, लेकिन लिमिट आएगी, लिमिट आपको इस बार नहीं दे रही, लिमिट दे रही होती x बराबर a से b तक तो आप डायरेक्ट लगा सकते थे, लेकिन ऐसा इस बार बिल्कुल भी नहीं है, लिमिट नहीं दे रखी है। तो आपको कुछ पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे ताकि आपको लिमिट मिल जाए। तो कैसे पॉइंट निकालने हैं वो भी मैंने आपको बताए थे। क्या करना है, देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको 2-3 पॉइंट निकालने हैं आपको, जहाँ तक ये चीज़ें बराबर आ जाएं। तो देखो ऊपर मैंने लिख लिया x, लिख लिया, नीचे लिख लिया y। अब मैं x बराबर 0 रखता हूँ तो y बराबर आपको क्या मिलेगा, y बराबर b। x बराबर मैंने 0 रखा, y बराबर आपको मिला b। y बराबर मैंने 0 रखा तो x बराबर आपको मिला a, y बराबर 0 रखा और x बराबर a मिला। तो ये 2 पॉइंट काफ़ी हैं, ये आपके पॉइंट्स को डिनोट करता है कि कैसे आपका जो ये लाइन है, ये रेखा है, कैसे ये परिबद्ध होगी x एक्स के साथ। तो देखिए इसको खींचते हैं हम, ग्राफ के अंदर बनाते हैं, थोड़ा सा देखिए आइडिया हो जाए, इस हिसाब से बनाएंगे। तो यहाँ पर तो मैं मान लेता हूँ क्या है, ये a,0 है आपका पॉइंट, क्योंकि देखो यहाँ पर इसने कहा है, थोड़ा सा आगे ले लेते हैं ताकि कुछ बड़ा चीज़ बन जाए। यहाँ ले लिया मैंने a,0, ये हो गया आपका 0,b। अब देखो इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला देना है आपको। ठीक है, ये देखो ये लाइन आपकी यहाँ पर मिल गई है, थोड़ा सा आगे ले लेंगे इसको, कोई बात नहीं, थोड़ा ठीक बन जाए ये लाइन। ये देखो a,0, तो ये लाइन आपकी है। अब देखो क्या कहा इसने, एक्स एक्स से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, एक्स एक्स से परिबद्ध, तो यानी एक्स एक्स से परिबद्ध कौन सा है, ये वाला एरिया तो है,
इसकी लिमिट देखो क्या होगी, ये 0,0 है। तो देखो अगर यहाँ पर आप एक पट्टी लेते हैं, जो देखिए ये तो नॉर्मल डेफिनेशन है, वो आप एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं करना, ये तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। वाई ये पट्टी ली है, डी एक्स मोटाई की पट्टी ली है, डायरेक्ट आपको वाई डी एक्स करना है और 0 से ए लिमिट लगानी है। देखो तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ए बराबर 0 से ए वाई डी एक्स। देखो अब वाई का मान यहाँ से निकालते हैं, वाई का मान हम यहाँ से निकालेंगे तो सबसे पहले 1 इधर ले गए हम इसको, 1 माइनस एक्स अपॉन ए, ठीक है, और ए एलसीएम आएगा a माइनस एक्स और बाहर आ जाएगा आपका b अपॉन ए और a माइनस का x और 0 से a आपकी लिमिट है और dx आपको समाकलन करना है, ठीक है। अब देखो b बटा a आपका बाहर आ गया, इंटीग्रेशन करते हैं, a का इंटीग्रेशन करोगे तो ax आएगा, x का करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वेयर बाई 2 आएगा और 0 से a आपकी लिमिट हो जाएगी। b बटा a आपका यहाँ आ गया, a यहाँ रखेंगे तो a स्क्वेयर बन गया और a यहाँ रखेंगे तो माइनस का a स्क्वेयर बाई 2 बन गया। और माइनस 0 वाला रखेंगे तो 0 आपका ऐसे ही बन गया, ठीक है। तो 0 में तो आपको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब देखो अब आगे हम बढ़ते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो देखो इसको घटाएंगे, ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बाई 2 क्या बचेगा आपके पास, नीचे तक दिख रहा है, क्या दिख रहा है अभी तक? तो देखो ए स्क्वेयर बाई 2 ही बचेगा। देखो ये पूरा है, ये आधा, आधे में से आधा, पूरे में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा आपके पास, यानी ए स्क्वेयर बाई 2 आपके पास बच गया, ये देखो। और आगे ये क्या है, बी बटा ए, तो ए से ए कट गया, रिजल्ट क्या है आपके पास, देखो यहाँ से एरिया ए बी बाई 2, ये आपके पास आंसर आ गया। और यही मैंने आपको कहा था कि ए बी बाई 2 आपको याद रखना है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है, न कि करना है, बस आपको ये याद रख लेना है कि इसका आंसर ए बी बाई 2 होगा और फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी कि इसका आंसर क्या होगा। ए बी बाई 2 इसका आंसर होने वाला है। तो ये चीज़ें जो भी छोटी छोटी चीज़ें आपको मैं बताऊँ तो वो चीज़ें आपको भी याद रखनी है, ठीक है। लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए लिख लिया ना अच्छे से। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, थोड़ा देखना, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर लगातार आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये कहा है कि आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि ये रेखा आपको दे दे इस प्रकार की और एक्स एक्स से परिबद्ध दे दे तो उसका रिजल्ट आपको निकालना नहीं है, ये डायरेक्ट याद रखना है कि ए बी बटा उसका ए बी बटा 2 होगा। और निकालेंगे तो ऐसे निकाल सकते हैं, निकालना भी आपको मैंने सिखा दिया। तो दोनों प्रकार से आप चीज़ें सोल्व कर सकते हैं, ना ये तो निकाल भी लेना चाहें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वैसे टाइम बच जाएगा आपका 1 मिनट का समय लगेगा इसके अंदर निकालेंगे तो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। ये तो हमने कर लिया एक्स एक्स से, अब हम करते हैं वाई वाला दूसरा जो फॉर्मेट है आपका 2 नंबर पर। 2 नंबर पर क्या है, पहले तो वाई बराबर एफ एक्स था, अब आपको ऐसा दे दे वक्र एक्स बराबर एफ वाई दे दे, ठीक है, तथा वाई एक्स तथा x बराबर c से, यानी x बराबर c नहीं, देखिए x बराबर c से आपको d तक। अब देखो y बराबर c होगा यहाँ पर, y बराबर, वहाँ तो x बराबर था ना, y बराबर c से y बराबर d तक का परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। अभी हम बात करेंगे कि क्या आपका क्षेत्रफल आएगा। तो यानी देखो अभी जो हम पहले बात कर रहे थे उसके अंदर क्या था, उसके अंदर इतना था कि x बराबर आपको y बराबर एफ एक्स दे रखा था और
एक्स एक्स दे रखी थी, यानी एक्स एक्स से परिबद्ध आपको क्षेत्रफल निकालना था, तो यानी आप एक्स एक्स को शामिल कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर अब उल्टा हो गया है, यहाँ क्या हो गया है, यहाँ एक्स एक्स नहीं है, इस बार वाई एक्स है। अब वाई एक्स को आपको साथ में लेना है और जो परिबद्ध क्षेत्र होगा उसका आपको समाकलन करके क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए वक्र मानते हैं हम, वही तरीका सेम टू सेम जो हमने एक्स एक्स के लिए किया था वही वक्र हम यहाँ पर भी मानने वाले हैं। तो यानी आपके पास देखिए तो ये आपके पास हो गया, और यहाँ मान लिया मैंने वक्र आपके पास ऐसा है कुछ, मान लीजिए इस प्रकार आपको वक्र दे रखा है, ये हो गया आपका x बराबर एफ वाई। कोई सा भी वक्र हो सकता है, कोई भी जरूरी नहीं है कि परिमित ही आकृति आपको दे, कोई कैसी भी शेप दे सकते हैं, इसके बारे में भी हमने पहले ही चर्चा की थी। बस नियम सभी में एक लगेगा, क्षेत्रफल एक तरीके से ही निकलेगा सभी में। कैसे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखो जो y बराबर c से d तक दे रखा है, तो ये कहाँ तक है, यहाँ पर देखो y बराबर c है, ये c हो गया, यहाँ ये d हो गया, ये क्या हो गया d। अब यहाँ पर वही तरीका सेम टू सेम, थोड़ा सा इसे आप और करो के रूप में बना सकते थे, ठीक है, काम चल जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आपको एक पट्टी लेनी है, पहले तो आपने अगर एक्स एक्स आपको दे रखी थी साथ में, लेकिन अब यहाँ पर कह रखा है वाई एक्स साथ में लेनी है, तो देखो वाई एक्स आपका साथ में यहाँ पर आएगा। अब ये एरिया आपका परिबद्ध होगा, जो ये एरिया है इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है, इस वाले एरिया का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे, वही तरीका सेम टू सेम, यहाँ पर आप एक डी वाई, वहाँ तो देखो नीचे ले रहे थे आप dx की, लेकिन यहाँ dy मोटाई की होगी, और ये लेंथ क्या होगी, देखो यहाँ पर इधर है x x की ओर, तो ये लेंथ आपकी x होगी। सेम वही तरीका, अब y x सम्मित दे दे, यहाँ पर y x के सापेक्ष आपको देर का है, तो आपको क्या करना है, x यानी x आपको y dx कर रहे थे, अब x dy करना है, और लिमिट c से d आपको लिमिट लगानी है, तो ये अभीष्ट क्षेत्रफल आपका यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। और x बराबर आपके पास क्या है, देखो x बराबर तो एरिया क्या हो जाएगा, तो a बराबर x का मान रख दो c से d, x बराबर क्या है एफ वाई डी वाई, तो ये आपके पास आ गया एरिया, ये आपके पास एरिया आ गया a बराबर c से d एफ वाई डी वाई। और ऐसे ही आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, एक बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके बाद हम इसे अच्छे तरीके से सीख जाएंगे, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करेंगे, तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। लिख लो इसको, कोई लिखना चाहता है तो, इंपॉर्टेंट है थोड़ा चीज़ें, ये थोड़ा बहुत लिख लिया करो साथ साथ में। अब देखो एक दो क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के, फिर आगे बढ़ेंगे। ये फिर एक वक्र वाला आपका खत्म हो जाएगा, फिर दो दो वक्र साथ में आएंगे, तो उसको भी हम जल्दी ही कवर कर लेंगे, ठीक है। तो एक वक्र वाला आपका हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, दो वक्र वाला करते हैं अपन। क्वेश्चन देखो आगे हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब अपन। क्वेश्चन दे रखा है आपको कि वक्र वाई स्क्वायर बराबर 2y माइनस का x और वाई एक्स से गिरा, वाई एक्स से गिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा, क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। ये क्वेश्चन है आपके पास। अब देखो एक तरीका तो यहां पर था, मैंने आपको बताया था कि देखो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो वहां क्या करना है, वाई एक्स दे दिया तो क्या डायरेक्ट आपको लगाना था एक्स डी वाई, यानी एक्स का मान यहां पर रखना है, एक्स बराबर एफ वाई, यहां पर एक्स की वैल्यू रखोगे, यहां पर क्या आएगी, x की वैल्यू आपको रखनी है, x बराबर एक्स डी वाई आपको करना है, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू रखोगे और c से d तक लिमिट रखनी है,
यही मैंने आपको बताया था। लेकिन यहाँ पर ये मान तो आपको निकल जाएगा, x बराबर एफ वाई के रूप में आपका मान निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर लिमिट नहीं है c से d, क्योंकि देखो यहाँ पर लिमिट आपको नहीं दे रखी है, तो ये लिमिट आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। और लिमिट ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या करना है, पॉइंट्स आपको निकालने हैं। क्या निकालने हैं? पॉइंट्स आपको ज्ञात करने हैं। एक मिनट, ठीक है, पॉइंट्स आपको ज्ञात करने हैं। और पॉइंट देखो कैसे ज्ञात करेंगे आप, ग्राफ की सहायता से कुछ वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है, उससे आपके ये पॉइंट्स निकलेंगे। तो देखो हम निकालते हैं अच्छे से। ठीक है, देखो पॉइंट्स निकालते हैं अपन। यहां से सबसे पहले देखो वही तरीका अपना, तो पॉइंट्स निकालने का निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 3-4 पॉइंट ज्ञात करेंगे। y हो गया, ये x हो गया। अब देखो y बराबर वैल्यू रखते हैं अपन और x के मान निकालते हैं, क्या आएंगे। ठीक है, y बराबर मैंने रख दिया 0, सबसे पहले 0 रखा है, तो x बराबर भी क्या आएगा, देखो यहां 0 रख दिया, यहां 0 रख दिया, x का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं यहां पर y बराबर 1 रखता हूं, देखो 1 रखेंगे, y बराबर मैंने 1 रखा, 1 आया यहां पर, यहां देखो 2y हो गया, तो ये 2y नहीं 2 हो गया यहां पर, यहां 1 बचा, तो ये इधर आएगा तो -1, और -x यहां पर है, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल, तो x का मान भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। अगर मैं यहां पर y बराबर 2 रखता हूं, देखो ध्यान से, y बराबर मैंने 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4, और ये भी 4, 4 से 4 कैंसिल, x का मान 0, वापिस 0 आ गया, 0 आया था एक बार, तो यानी ये पूरा आपका एक मान कवर हो गया। अब इसे हम ग्राफ में डिनोट करेंगे कि कैसे आपके रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, देखो करते हैं। ये आपका बन गया ग्राफ, देखो जो मान दे रखे हैं एक बार वो डिनोट कर दो, कहां तक है, 0 1 2, तो 0 तो ये आ गया आपका मूल बिंदु, 0,0, आगे एक मान यहां पर ले लीजिए, 2 ये यहां हो गया, ठीक है, 2 तक ही है मैक्सिमम, ठीक है, 3 ले लीजिए, यहां ऊपर भी ऐसा ही, एक मान यहां पर ले लीजिए, 2 यहां पर ले लीजिए, और ये 3 आपका यहां पर हो गया। ठीक है, अब जो मान है उन मानों को ग्राफ्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं अपन। देखिए सबसे पहले आपको दे रखा है 0,0, तो ये एक तो यहां पर आ गया, ठीक है, दोनों मान यहां पर आ गए। अब देखो 1,1, अब कहां पर आएगा 1,1, देखो ये 1 है, ये 1 यहां पर, यानी लगभग आपका यहां पर ये आएगा, ये थोड़ा बड़ा ले लेते ठीक होता। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। फिर देखो 2,0, यानी y का मान 2 है, तो y का मान ये रहा 2, और 0 यहां पर है, तो यानी वापस ये यहां पर आ गया। ये पॉइंट क्या है, 0,2 है, ये पॉइंट क्या है, 1,1 है, और ये पॉइंट आपका 0,0 है। अब जो बिंदु आए हैं, अब इन बिंदुओं को आपको मिलाना है। देखिए ये पॉइंट्स हम मिलाते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास बन गया है शेप, ऐसे शेप बन जाएगी, पॉइंट निकालते ही पता चल जाएगा कि कौन सा क्षेत्र आ रहा है। अब यहां पर क्या कहा है, देखो y अक्ष से गिरा, y अक्ष से कौन सा गिरा है, देखो ये वाला तो एरिया नहीं गिरा है ना, तो ये परिबद्ध है, तो ये वाला एरिया आपका y अक्ष से गिरा है, ये जो एरिया है ये y अक्ष से गिरा है। ठीक है, अब आपको यहां पर y अक्ष से गिरा है, लिमिट कैसे निकलेगी, यहां पर आपको पता है, यहां से 0 से 2 तक आपकी लिमिट हो जाएगी, क्योंकि x अक्ष में यहां से था, तो ये यहां से यहां तक जो लिमिट ले रहे थे वो x अक्ष में थी, लेकिन यहां पर क्या होगा, 0 से 2 तक आपकी लिमिट होगी, 0 से 2, तो एरिया, तो अभीष्ट क्षेत्रफल लिख सकते हैं आप। तो अभीष्ट क्षेत्रफल, 1-2 क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको। a बराबर 0 से 2, 0 से 2 और x dy, क्योंकि x y अक्ष के सापेक्ष आप y अक्ष से घिरा क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको वही सेम टू सेम पट्टी यहाँ पर लेनी है, एक कितने मोटाई की, dy मोटाई की आपको पट्टी लेनी है, और ये लेंथ आपकी x हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए x का मान आपको रखना है और फिर इसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो देखिए x का मान यहाँ से क्या आएगा, रख के बताइए क्या होगा, 0 से
2 आपका आ गया। x का मान देखो क्या निकलेगा, ये मैं इधर ले जाऊं तो ये माइनस का वाई स्क्वायर माइनस 2y और माइनस का है तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी 2y माइनस का वाई स्क्वायर और dy। सिंपल है। अब देखो अब इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पर देखो 2y स्क्वायर बाई 2 यही आएगा, माइनस का y क्यूब बटा 3 और लिमिट है आपकी 0 से 2। नीचे तक दिख तो रहा है ना, अभी तक दिख रहा है शायद, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, आगे आ जाएगा ये। अब क्या करना है, अब तो डायरेक्ट लिमिट रखनी है, अब तो कुछ करना ही नहीं। 2 यहां पर रख दो, तो 2 यहां पर रखेंगे तो देखो 2 से तो 2 ये कैंसिल हो गया, यहां रखेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, यहां रखेंगे 2 का क्यूब क्या हो गया माइनस का 8 बटा 3 और 0 रखेंगे तो कोई मान आपके पास आएगा नहीं। तो देखो इसको सोल्व करते हैं, बस इतना ही आएगा। देखो 0 रखेंगे तो माइनस का 0 ही आएगा, तो यहां पर 3 आपका एलसीएम आ गया, 4 3 12, 12 में से 8 आपके 4 बचेंगे, 4 बटा 3 वर्ग इकाई, ये आपका क्या आ गया क्षेत्रफल आ गया, 4 बटा 3 वर्ग इकाई, ये आपका एरिया आ गया। बोलो कितना सिंपल था। ऐसे आपको निकालने हैं वाई एक्स से गिरा हो, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और करते हैं। लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर और क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएंगे कुछ तो, और कुछ जो स्टैंडर्ड टाइप के होंगे वो मैं आपको करवा दूंगा। उनकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है समझे बात को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। क्वेश्चन देखिए आगे, वक्र y बराबर log x वाई एक्स तथा y बराबर 0 से y बराबर 4 से y बराबर 4 के मध्य परिबद्ध क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है ये क्वेश्चन है। अब चाहें तो आप हर वो काम कर सकते हैं, यानी यहाँ पर आप इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, या फिर जो मैंने डायरेक्ट आपको तरीका बताया है वो तरीका भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों काम, तो आपको एक डायरेक्ट तरीका जो मैंने बताया है वही आपको यहाँ पर यूज़ करना है, क्योंकि देखो ग्राफ वगैरह बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको जहाँ पर लिमिट वगैरह दे दी है तो क्यों बेवजह का ग्राफ बनाना है। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें आप 12th लेवल पर थोड़ी ना, आप 12th पर होते तो अलग बात होती, वहाँ पर आपको ग्राफ बनाने के ही वो जो एरिया डिनोट करने के ही नंबर मिलते हैं कि कौन सा एरिया आप लेंगे, एक्चुअली में वो चीज़ आपको सही करनी होती है, वो सही है तो आगे क्वेश्चन भी चेक नहीं होता। लेकिन आपको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर रिजल्ट निकालना है, न कि चित्र से कोई मतलब नहीं है, कोई ना बनाना आए ना आए कुछ ना आए, लेकिन रिजल्ट्स आपका सही आना चाहिए, तभी आपको 1-2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो देखो वही तरीका सेम टू सेम वाई एक्स देर का है और y बराबर आपको 0 से 4 देर का है, तो यानी लिमिट्स भी आपको देर की है, क्या इस तरह का होता है। तो एरिया क्या निकलता है c से d और x dy, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू निकालनी है, देखो y बराबर आपको देर का है log x, ठीक है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, x बराबर e की पावर y, x बराबर e की पावर y आपके पास आ गया। तो ये वैल्यू आप यहाँ पर रख सकते हैं, c से d का मतलब क्या हुआ 0 से 4, x की जगह रखना है आपको e की पावर y और dy, ठीक है। अब बोलो अब कहाँ किसी को दिक्कत है, अब तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है और डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। देखो e की पावर y का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर y ही हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको लिमिट लगा देनी है 0 से 4, ठीक है। तो देखो 0 से 4 लगाएंगे तो e की पावर 4 ये आ गया, माइनस का e की पावर 0 आपके पास ये आ गया, समझ रहे हो ना बात को।
e⁴ अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट वो रखी है, तो e⁴ तो यहाँ पर ये आ गई और माइनस e⁴ आपके पास ये आ गया। तो देखो e⁴ माइनस e⁴ का मान 1, यानी ये आपके पास आंसर आ गया वर्ग इकाई। ये क्या आ गया आंसर, लिख लो इसको, कितना सिंपल है। तो ये आपका टॉपिक यहां पर हो गया कंप्लीट। बिल्कुल सरल टॉपिक था, कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो ये आज यहीं करेंगे, नेक्स्ट के अंदर नया टॉपिक आएगा दो कार्तीय वक्र। अब तक तो हमने ये चीज पढ़ी थी कि एक वक्र के अंदर, यानी एक वक्र के अंदर ये आपने पढ़ा अगर y x के सापेक्ष हो x x के सापेक्ष हो तो दोनों तरह के हमने पढ़ लिए। लेकिन अब आपके पास आगे क्या आएगा, दो वक्र एक साथ आएंगे, आपके दो वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो आप उसका कैसे एरिया निकालेंगे, यानी किस प्रकार आपको वक्र मिलने वाले हैं। ऐसे दो वक्र मिलेंगे तो कैसे आप एरिया निकालोगे, देखिए आगे कैसे मिलेंगे आपको। दो वक्र आपको दिए जाएंगे और उसका आपको एरिया ज्ञात करना है। दो वक्र मिल सकते हैं आपको, मैंने आपको बताया था। ऐसे अब चीजें आप समझने लगे हैं। मान लीजिए आपको ये सर्किल दे रखा है, यहां पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करेंगे, अब इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी भाई। और ये आपको दे दिया परवलय y बराबर x² वाला, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको एरिया निकालना है, कह देगा जो भी कहेगा, बहुत सारी चीजें हमें पढ़ेंगे। यानी अब देखो देख लीजिए आपके पास ये एरिया इतना बाउंडेड एरिया है। अब यहां पर आपको एक भाग का निकालना है, देखेंगे हम सममित होगा उसमें एक भाग का निकालेंगे और 2 से गुणा करेंगे। तो कल की क्लास में हम अच्छे से इसको समझेंगे, लेकिन एक बार आपको बता रहा हूं मैं कि कैसे करना है। तो यहां से देखिए, यहां पर दो वक्र जहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, देखो यहां पर इतना पार्ट तो इस वक्र से आपका आ जाएगा। देखो इतना पार्ट आप एरिया लेंगे तो ये तो आपका कहां से आएगा, ये क्या है आपका y बराबर x², यानी वक्र है। और ये क्या है आपका x² प्लस y² बराबर 1 मान लो, जो भी है, ये वर्त का समीकरण है। तो यानी यहां से तो आपका एक पार्ट मान लीजिए ये 0 है, ये यहां तक b लिमिट थी, तो ये a पर मान लीजिए ये दोनों वक्र और जो आपका प्रवलय है और वर्त है दोनों a पॉइंट पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु भी आपको निकालना पड़ेगा। तो देखो यहां पर a पर ये प्रतिच्छेद करते हैं तो आपका एरिया क्या होगा, देखो 0 से a तक, देखो अभी टोटल ऐसे निकलेगा 0 से a तक, तो आपको ये पहले ये एरिया निकालना पड़ेगा। ये एरिया कहां से निकलेगा, देखो ये एरिया निकलेगा आपके वक्र से। तो यानी ये क्या है y dx होगा, तो x² dx आपका यहां पर आएगा प्लस का a से b। अब ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट कहां पर ये लास्ट में आपका टच हो रहा है, ये जो आपने dx मोटाई की ये थर्ड ली है, ये कहां पर टच हो रही है, किससे, वर्त के समीकरण से। तो ये आपका यहां से आएगा a से b और यहां से जो मान आएगा 1 माइनस का x² अंडर के अंदर dx। तो ये आपका टोटल एरिया का फॉर्मूला होगा। ऐसे निकालना है। पूरी जानकारी आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक एक चीज हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं इसके कि कैसे आप निकालेंगे। और दो वक्र आपके ऐसे भी मिल सकते हैं, कैसे, इस प्रकार दो कंडीशन बनेंगी यहां पर, दोनों आपको बताऊंगा। एक वक्र मान लीजिए ये है y बराबर fx, दूसरा मैंने मान लिया ये है y बराबर gx। दो वक्र आगे ना, एक तो ऊपर वाला एक नीचे वाला। अब इसका एरिया पूछ ले कैसे निकालोगे, तो यहां पर दोनों के दो प्रतिच्छेद बिंदु निकलेंगे। एक तो ये प्रतिच्छेद बिंदु निकलेगा, मान लीजिए x बराबर a निकला है, ये एक यहां पर प्रतिच्छेद बिंदु निकलेगा x बराबर b निकला है। अब देखो ये टोटल एरिया आपको निकालना है, इतना, ये बस ये इतना एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे रे, एक्स एक्स आपको देखिए यहां पर दे रखा है। तो पहले तो मान लीजिए ये पूरा मैंने ये एक पट्टी यहां पर ले ली, ये पूरा एरिया निकाल लिया, पूरा यहां तक पूरा बाउंडेड ए से बी लिमिट लगाकर। इसमें से अगर मैं ये नीचे वाला ये पार्ट घटा दूं, ये जो जहां तक ये टच हो रही है, ये इतना एरिया घटा दूं, तो आपके पास शेष क्या बचेगा, यही तो बच जाएगा। यही आपको निकालना था। तो ये कहां से निकलेगा, ये पहले वक्र एफ एक्स से निकलेगा माइनस ये नीचे वाला जी एक्स से। तो यानी टोटल क्या होगा, 0 से a आपका एफ एक्स डी एक्स माइनस का 0 से a जी एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये ऐसे एरिया निकलेगा। तो दो कंडीशन बनेगी, एक में तो जुड़ेगा, जहां प्रतिच्छेद करता है वहां तो जुड़ जाएगा, और जहां इस प्रकार की कंडीशन होती है वहां पर आपका ये घट जाएगा। तो दो तरह की कंडीशन बनेगी, वो हम दोनों नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं अच्छे से, बिल्कुल कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे।
तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही हम पढ़ने वाले हैं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो मेहनत हम आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, ये अगर अच्छी लग रही है तो इसको शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। चलिए आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।